अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई यहाँ पे मार्केट का आउटलुक अगेन आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ से मार्केट जिस तरीके से सेलिंग में आया 5 महीने, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट उसी डेड कैट बाउंस में वापस भी आया और वैसे ही मार्केट अभी कर रहा है। बट अब यहाँ पे समझदारी क्या है, यहाँ पे अभी आपको बाइंग तो नहीं करनी क्योंकि मार्केट काफी ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूँ, ये वो ट्रेंड लाइन है 6 महीने की जो लास्ट 6 मंथ से चलती आ रही है टॉप से मार्केट की, और उसके बाद ये ब्रेक हुई है तो उसके बाद ये बड़ा एक रिवर्सल आया है। बट मैं कहीं ना कहीं ये मानते हुए आप देखोगे ब्रेक होने के बाद सीधा मोमेंटम आया, ये भी मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बाइंग करनी है, अल्टीमेटली मार्केट का जो भी ओवरऑल आउटलुक चल रहा है वो बाय ऑन डिप का ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी बाय कर लो। बाय ऑन डिप का मतलब ये कि मार्केट को पहले डिप लेने दो, उसके बाद आप बाय करो। अब जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे वन वे में ऊपर गया है, ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट को एटलीस्ट 200 के लेवल पे, या मार्केट को कहीं ना कहीं जो आइडियली रिट्रेस करना चाहिए वो ऑलमोस्ट यहां तक ही करना चाहिए, 23,050 से 23,100 के आसपास। बट अगर मार्केट उतना नीचे नहीं आता है तो 23,200 के आसपास अगर मार्केट आपको मिले तो आप लोग वहां पे बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक लॉजिकली 50% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अदरवाइज इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई बहुत शार्प नीचे आ सकता है, कुछ ना पता हो कि कितना शार्प, और उसके बाद वापस हम 23,000 के स्टैंड लाइन के नीचे ना चले जाएं तो वो हेल्दी नहीं होगा। तो अगर हेल्दी रहना है मार्केट को रिट्रेस करके फिर ऊपर जाना चाहिए। सभी इंडेक्स का यही हाल है, सारे इंडेक्स का सेम यही हाल है, सभी बस ऊपर चलते जा रहे अंधों की तरह। तो ये भी भाई थोड़ा खतरनाक सीन है। मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिट्रेस करना चाहिए और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और निफ्टी मेजर इंडेक्स चल रहा है अभी, निफ्टी से सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है और सभी में अपनी अपनी जगह ही बची हुई है, बट बहुत सारी जगह है ऊपर जाने के लिए। बट वो ऊपर जाने की जगह ग्रैब करने के लिए पहले आप नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करो, उसके बाद ऊपर जाओगे तो दैट लुक्स लॉजिकल। क्योंकि मैं भी फिर एक बार नीचे डिप करेगा तो मैं भी एक बार यहाँ पे पोजिशनल एक कॉल बाय करने का यहाँ पे सोचूंगा और पोजिशनली रुकूंगा उसको, ताकि क्योंकि मेरे टारगेट क्लियर है 23,800, 24,200, 24,800। तो मार्केट जैसे जैसे अब यहाँ से हम 23,800 तक जाएंगे ये चीज कंफर्म है। बट किस तरीके से जाएंगे वो मार्केट आपको बताएगा, बट ऐसे तो नहीं जाएंगे वन गो में। हम यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद ही प्रॉपरली जाएंगे, अदरवाइज वन गो में अगर चले भी गए तो मेरे हिसाब से फिर बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा। फिर आई डोंट थिंक सो कि मतलब बायर को पैसा जितना भी कमाया होगा शायद वो गवा ना दे। तो इसलिए मार्केट शुड रिट्रेस, उसके बाद देन अपसाइड। ठीक है, बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो भाई काफी अच्छा पीएनएल आज का रहा। और अगर आप यहाँ तो आज मॉर्निंग ही फ्री हो गए थे क्योंकि 11 बजे के आसपास ही यहाँ पे मार्केट काफी शार्प शूट ऊपर गया और उसके बाद 8,000 तक गया और उसके बाद 7,000 के समथिंग अराउंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। तो मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि हमें डिसिप्लिन में चलना है, मार्केट हमें जितना दे दे उतना अच्छा है। हमारे रूल्स पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने रूल्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे हर दिन में तो कोई फायदा नहीं है आपके ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर आपको कोई आपका रूल अगर आज लॉस दे रहा है तो इट्स ओके, प्रॉफिट दे रहा है तो इट्स ओके, बट रूल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अपने रूल पे ट्रस्ट है तो आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म गेम में बने रहेंगे। तो काफी मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि मेरे साथ सारे के सारे सीरियस इन्वेस्टर जुड़ते हैं और काफी सीरियस रहते हैं इन ट्रेडिंग को लेकर, कोई मजाक वगैरह नहीं करते। प्रॉफिट है या लॉस हो, दे लॉग इन एवरी डे दे लॉग इन, और ये सबसे अच्छी बात है उनकी। और कहीं ना कहीं मैं को और भी जोड़ना चाहता हूँ, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ सीरियस ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली आप कॉल या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। बाकी यस, अगर पीएनएल तो काफी अच्छा ही है और प्रॉफिट तो सबको एक्सेप्ट होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं। यस, और अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ तो 1.12% के समथिंग अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट है एज पर द कैपिटल। तो ये काफी सही बात है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे अब परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे मैंने शीट को अपडेट कर दिया, शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं शीट को। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 से लेकर 23 मार्च तक मैंने अपडेट कर दिया। 23 इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे है, कल परसों मतलब 22 और 23 को सैटरडे संडे है। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो 23 तारीख तक का ही पीएनएल आ गया हमारे पास। तो 1 से लेकर 23 तारीख तक मार्च तक का क्या चल रहा है, 4% के समथिंग हम यहाँ पे प्रॉफिट कर चुके हैं। 4% अभी आ चुका है, बाकी एक्सपेक्टेशन तो मेरी हमेशा ज्यादा ही रहती है। अब 5 दिन और बचे हैं ट्रेडिंग के, मतलब और भी अभी मंथ होने में बाकी दिन है। मैं कह रहा हूँ हर दिन और 10-12% की और आरओआई आ जाए, बट ये फैंटेसीज है। बट मार्केट जो देगा भाई उसको एक्सेप्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील है कि मार्केट अगर ये मंथ अच्छे में क्लोज करता है
तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ थोड़ा साइडवेज रहेगा, तो उसके बाद फिर वहां पे शायद और अच्छे हमारे प्रॉफिट देखने को मिले, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते, ये अपनी चीज है। बाकी बात अगर इसकी करें तो अभी तक जो हमें मिला है, अभी तक जो हमारे पास अकाउंट में आया है वो आपका मार्च तक, अभी आपका 1 से लेकर 23 मार्च तक 24,000 के समथिंग आ चुका है, विच इज क्लोज टू 4%, 6 लाख के कैपिटल पे। टैक्सेस एंड चार्जेस हमारे फिक्स रहते हैं हर महीने, तो ये एंड तक, इस मंथ के एंड तक भी फिक्स रहेंगे, क्योंकि हमारा 1500 के अराउंड ही चार्ज लगता है हर महीने, क्योंकि यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज हमें देनी नहीं पड़ती। यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है अभी हमारा जनवरी से लेके अब तक 80,000 की समथिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो आरओआई जनरेट हुई है वो 13% के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 75,000 के आसपास है टैक्स निकाल के, और यहाँ पे जो उसकी आरओआई एज पर आरओआई में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 12.5% है। तो 12.5% अभी तक हम जनरेट कर चुके हैं 2025 में। आप लोग डेली पीएनएल वीडियो जाके देख सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी ना है जो बोलेंगे शीट पे प्रॉफिट्स हैं। आप लोग डेली पीएनएल वीडियो जाके देखो, ये शीट बनाई किसके लिए? ये शीट आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास डेली पीएनएल वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप लोग कहाँ कैलकुलेट करोगे आरओआई को? शीट पे ही देखोगे। अब आप लोग तो इतना मेहनत करोगे नहीं कि हर दिन की पीएनएल वीडियो खोल के उसमें से एक एक दिन का नोट करो। हाँ, करने वाले करते हैं, बट वो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं, बट ज्यादातर जो ट्रोल के लिए या फिर ऐसी फन मौज मस्ती के लिए आते हैं तो वो ये सब काम नहीं करते हैं। तो उन्हीं के लिए मैसेज है कि आप लोग जाके डेली पीएनएल वीडियो देखो जनवरी से लेके अब तक की, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फिगर्स कहाँ से आए हैं, राइट। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि बस ऐसे ही चलता रहे सब कुछ, और बस ऐसे ही पैसे कमाते रहे मेरे इन्वेस्टर, और क्योंकि उनका पैसा बनेगा तो मेरा पैसा बनेगा, तो दैट वुड बी अ लाइक ग्रेट थिंग फॉर मी। और अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो, हाँ एक डाउट और भी आया था, काफी लोगों को ये भी अभी भी डाउट है कि पोर्टफोलियो है किस तरीके का, या पोर्टफोलियो है ना वो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है। जैसे अगर मार्केट साइडवेज होगी तो नॉन डायरेक्शनल में भी ये वर्क करता है, अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल से एक ट्रेंडी हो गई तब वहां पे आपका डायरेक्शनल में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो इट्स नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल। तो ये भी लोगों को डाउट था, तो मैंने आज क्लियर कर दिया, क्योंकि काफी लोग का कल एक काफी मतलब 3-4 लोगों का कल मैसेज आया था, तो उन्होंने बोला था सर आज मार्केट डायरेक्शनल थी, आज तो काफी पोर्टफोलियोज में लॉस भी देखा है हमने, तो आपका प्रॉफिट कैसे हो रहा है? आपने क्या मैनुअल ट्रेडिंग की? भाई हम मैनुअल कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो ये चीज अपने माइंड में रख लो। जो भी होता है एज पर द अल्गो ही होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अगर मैनुअल करना ही है तो फिर इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है? सीधा हाथ से करके खत्म करो। और वैसे भी मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है वो तो सभी को पता है, ये आप भी जानते हो कि मैनुअल ट्रेडिंग कितनी ही सक्सेसफुल है, और कैसा उसमें हेडक होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा भाई हमारे पास रूल्स है, उस रूल्स को हम डेली डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट होता है लॉस होता है एज पर द मार्केट, वी एक्सेप्ट दैट्स इट। दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज हम रखते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।